Assalamualaikum dear students, here is Manish Kumar, BUMS MDK 2020-25 टॉप स्कोरर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है मैं आपको जो है एक इफ़ेक्टिव वे में शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाऊंगा। तो इफ़ेक्टिव वे में शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत आसान तरीका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी एक अच्छी एकेडमी में एनरोल है तो आपको वो बिल्कुल जो एक अच्छे लॉन्ग नोट्स बनाना सिखा रहे होंगे। जैसे कि कोई भी एकेडमी होती है तो वो आपको एक अच्छे और इफ़ेक्टिव लॉन्ग नोट्स बनाना सिखाती है और आपने वो अपनी ड्यूरिंग क्लासेस बनाने होते हैं। अगर वो आप नहीं बनाते तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है कि आप जो है रिवाइज उससे नहीं कर पाते। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है कि आपने एक अच्छे लॉन्ग नोट्स बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, तो वो डायरेक्ट लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इस रॉन्ग मेथड, इस तरह से नहीं होता। लॉन्ग नोट्स से डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एनरोल्ड इन एन अकेडमी, तो अगर आप एक अकेडमी में एनरोल हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल पिछले मंडे से आप एनरोल हैं तो ये आज संडे है, तो आपने इन जो 7 दिनों में जो भी टॉपिक्स पढ़े, जो चैप्टर पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ा और आज संडे है, आप लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करना है अपने किससे लॉन्ग नोट से। अब लॉन्ग नोट से आपने जब अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया तो आपने जो है ना क्या करना है, प्रैक्टिस बुक से आपने एक बार उसके क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना है। मतलब प्रैक्टिस बुक आपने कौन सी यूज़ करनी है आप इस दौरान। तो आई विल प्रेफर यू किप्स की जो बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स वो काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं और उनके एमसीक्यूज तकरीबन एमडीकेट से मिलते जुलते हैं। तो आई विल प्रेफर यू कि आप किप्स की बुक जो है उससे एमसीक्यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज पूरे हफ्ते में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम ये 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आपने पहले पूरे अपने लॉन्ग नोट्स से उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। अच्छे तरीके से रिवाइज करने के बाद आपका नेक्स्ट काम है उन्हीं टॉपिक्स को आप जो है अपने जो है एक बारी प्रैक्टिस कर ले। ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं करें, जैसे 20-30 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 एमसीक्यूज इन तीनों टॉपिक्स से किए हैं, तो अगर आपकी 30 एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, 20 गलत हुए हैं, तो अभी आपका काम क्या है कि जो 20 गलत हुए हैं आप उनको एक पेज पे लिखें कि वो किस लिए गलत हुए हैं। क्या वो आपके कॉन्सेप्ट में कमी थी, क्या वो आपके नोट्स में नहीं था एडिट, क्या वो किस चीज़ में आप रह गए पीछे। आपने वो सारी चीज़ें एक नोट पे लिखनी है। ठीक है, आपने वो नोट्स पे लिखनी है। इस तरह से आपकी मिस्टेक बुक भी एक तरह से जो है क्रिएट होगी। तो वो आपने लिख लिए। अब आपका नेक्स्ट काम है, जो आपने टॉपिक अपनी फुल बुक मतलब के लॉन्ग नोट से पढ़े, तो आपने अब उन्हीं टॉपिक्स को अपनी प्रोविंस की बुक से पढ़ना है। आई विल प्रेफर कि आप प्रोविंस की बुक पढ़ें। बहुत सारे बच्चे फेडरल की बुक पढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको उसमें नहीं बोलूँगा कि आप ना पढ़ें। इट्स योर ऑन चॉइस कि आप किस बुक को प्रेफर करते हैं। आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, तो मेरी बलूचिस्तान की बुक में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। तो मैं फेडरल को भी टच मैंने किया था, बट ज़्यादातर प्रोविंस की बुक को आपने टच करते रहना, क्योंकि एमडीकेट जो है प्रोविजनल हो रहा था तकरीबन इस साल भी, और जो सवाल थे वो तकरीबन सेम ही होते हर बुक के अंदर। तो वो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी बुक से उसको अच्छे तरीके से वही चीज़ें जो आपने पढ़ी थी जो है अपने जो है फुल नोट्स से, जो लॉन्ग नोट्स थे उससे पढ़ी थी, वही अगर आप अपनी बुक से वही टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप अपनी बुक को अच्छे तरीके से एक बार उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी बुक को भी कवर कर लिया, तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आपने जो है एक बारी फिर से रिव्यू करना है उन टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल आपने माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब आपने अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, आपने एक बार उसको अच्छे तरीके से फिर से पढ़ना है और आपने क्या करना है, पेजेस लेने हैं। बहुत सारे बच्चे रजिस्टर यूज़ करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के लिए, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। आपको लॉन्ग नोट्स भी आपके एक रजिस्टर पर है, शॉर्ट नोट्स भी जब उस पर होंगे तो फिर डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, आपको तो दिल भी नहीं करेगा उसको पढ़ने का। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कॉन्साइज, शॉर्ट इन पेजेस। मतलब मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊं तो ये मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं। इनको मैंने पेजेस वाइज, इस तरह की पेजेस वाइज एक फाइल में कंपाइल किया था। तो इस तरह के आप पेजेस भी जस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह की पूरी ऑर्गेनिक के लिए जो मैंने बुक बनाई थी ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको पेजेस इस तरह के दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपने ये पेजेस अपने साथ रखने हैं और अब आप जब सेकंड टाइम अपने उन्हीं
तो आप उसको रिव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया अभी पढ़ा तो आपने उसको फिर से रिव्यू किया, तो अब आपको जो है पता होगा कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आ रहे थे, तो अगर वो इसमें है तो आप जस्ट उन्हीं को ही उसमें जो है शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ रहे थे प्रैक्टिस एमसीक्यूज में, तो मतलब कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपने उन्हीं को ही फिर जो है जस्ट लिखना है। शॉर्ट नोट्स आपके फिर शॉर्ट बन जाएंगे, कॉन्साइज बन जाएंगे, लॉन्ग नोट्स से हटके बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने करना है। और कुछ पॉइंट्स जो अगर आपके लॉन्ग नोट्स में थे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो आपने उसको फिर से एक बार रिव्यू करना है अपने लॉन्ग नोट्स को, और उसके जो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स लग रहे थे तो आपने वो भी जो है अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देना। क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है ना, ये आपका लास्ट डे तक चलता है। जब तक आप लास्ट रिवीजन करते रहते हो, आपका ये शॉर्ट नोट्स बनाते आप रहते हो। क्योंकि देखिए, शॉर्ट नोट्स पहले लॉन्ग होते हैं जब आप फर्स्ट रिवीजन में बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शॉर्ट होते जाते हैं, और जो लास्ट प्रोडक्ट आपका शॉर्ट नोट्स का बनता है, दैट वाज अमेजिंग। और वही प्रोडक्ट आपको जो है आगे की जो फर्दर फास्ट रिवीजन होती है ना, उसमें काम देता है। जो 1 डे बिफोर एमडीकेट की रिवीजन होती है, उसमें आपको ये बहुत काम देता है। मैंने पूरे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने पूरे एक पेज में लिखा था, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइटिंग को मत देखिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी लिहाज से लिखा था। और शॉर्ट नोट्स का मेन मुद्दा भी यही होता है कि आप उसको ज़्यादा हेडिंग्स वगैरह कलरफुल नहीं किया करें। मतलब अगर आपको समझ आ रहा है, ऐसा आप बनाएं जो आपको सिर्फ समझ आए, आपको रिवीजन के लिए काफ़ी। इतना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है। कलर बहुत सारे होते हैं कि वो हेडिंग्स डालते हैं, इस मार्कर से हेडिंग नहीं, इस तरह से नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी समझ के लिए उसको जो है बनाना है। हेडिंग्स डाल दें एक ब्लैक पेन से, उसको नीचे ब्लू पेन से आप बस उसकी जो है उसमें लिखा हुआ है समरी आप लिखते हैं, दैट्स इट। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। मैंने जो ऑर्गेनिक के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें चार, मतलब कि अगर जैसे आप देखते हैं एक पेज होता है, उसके जो है 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट बैक, उसका अगला जो होता है वो फ्रंट और बैक वापस में कंबाइन होता है। मैंने उसमें पूरी अपनी ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस लिखे थे, वो बहुत अच्छा था। वो मेरे लास्ट डे तक मुझे बहुत ज़्यादा काम आया था, और सारे रिएक्शंस को मैं मिनट में जो है सारे जो है रिवाइज कर देता था। इसी तरीके से मैंने जो है अपने सारे बायो के नोट्स बनाए, केमिस्ट्री के बनाए, फिजिक्स के बनाए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक पीडीएफ उनकी शेयर कर दूंगा। बट बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम्स कर रहे थे कि आप अपने नोट्स जो है दिखाएं या बताएं या हमें सेंड करें। तो ऐसा नहीं होता कि हम अपने पूरे नोट्स आपको दे दें, क्योंकि ये आपकी पूरे साल की मेहनत होती है। और नोट्स जो होता है वो बंदा अपने लिए बनाता है, ना कि हर किसी के लिए, क्योंकि वो आप अपने लिए सिर्फ समझ सकते हो अच्छे तरीके से, जो आपको खुद के लिए सिर्फ समझना होता है, ना कि हर किसी के लिए। इफ़ यू वांटिंग कि मैं आपके साथ अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करूँ, तो आप मुझे सिर्फ बताएं, मैं उसको जो है एक अच्छे तरीके से लिख के एक बुक की फॉर्म में मैं आप तक शेयर कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। थैंक यू।